ओके, तो आज हम बात करने वाले आपके क्वेश्चंस के ऊपर। जितने भी आपके क्वेश्चंस आए उनका मैं आंसर देने वाला हूँ और वो सारा कुछ मैंने अपने इस डायरी में नोट कर रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं एक स्कूल में आर्ट टीचर हूँ। तो मैंने बहुत सारे पेपर क्राफ्ट्स किए हैं जिसमें अलग अलग डिज़ाइंस बनाए हैं, स्टैंडीज बनाई है और बहुत सारे टीचर्स के लिए क्राफ्ट सॉल्यूशन दिया है। तो इस वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ जो आपके द्वारा पूछा गया है मुझसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और मैं स्कूल में आर्ट टीचर हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट कर लो और इंस्टाग्राम पे सुमन पिक्सल से फॉलो कर लो, ताकि मैं इस तरीके के अपडेटेड वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके आए हुए बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स को मैंने अपने डायरी में नोट करा है। तो चलो आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले माइक लगा लेता हूँ थोड़ा। अब हाथ खाली है, अब क्रिएटिविटी आएगी। तो सारा कुछ मैंने अपने इस डायरी में लिख रखा है। जितने भी आपके कमेंट्स थे, जितने भी आपके डीएम्स थे, सारा मैंने खंगाला एक दिन बैठ के अच्छे से, और सबका मैंने नाम पढ़ा और किस किस ने भेजा ये मैसेज वो भी मैंने देखा है। तो बहुत सारे हैं, मैं तो नाम भूल भी गया हूँ, किसी का भी नोट करा था मैंने। पर स्टार्ट करते हैं। एक पहले फोन मैं साइलेंट मोड में डालता हूँ। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन आया है, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक करा, मैंने अपने यूट्यूब को भी चेक करा और मैंने अपने फेसबुक पेज को भी चेक करा, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन एक ही है। वो है शायद आपका भी ये क्वेश्चन हुआ होगा। वो है आप किस तरीके का शीट्स यूज करते हो। तो चलो बताता हूँ। तो मैं बेसिकली यूज करता हूँ पेस्टल शीट्स। ये शीट्स कैसे होते हैं, तो ये शीट्स बेसिकली कलर चार्ट पेपर जो आप यूज करते हो उससे बेहतर होते हैं। मतलब चार्ट पेपर 100 जीएसएम के अराउंड में होता है और वहीं पे सिमिलर पेस्टल पेपर 200 जीएसएम के अराउंड में रहता है, या फिर 180 जीएसएम के अराउंड में होता है। अब मैं पेस्टल कलर्स क्यों बोलता हूँ, तो इसमें कलर एक्यूरेसी रहती है और कलर्स बड़े अच्छे आते हैं। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर ये पेस्टल्स पेपर कहाँ मिलेंगे। तो आप कोशिश करें, आपके जो शहर के बड़े आर्ट डीलर हैं, यानी कि बड़े आर्ट प्रोवाइडर हैं, उनसे संपर्क करें और उनसे आप वो परचेस करा सकते हैं अपने स्कूल्स को, और खुद भी आप परचेस कर सकते हैं अपने क्राफ्ट वर्क के लिए। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है, आप क्लासेस भी लेते हो क्या स्कूल में? तो डेफिनेटली मैं बोलता भी हूँ अपने वीडियोस में, मैं एक आर्ट टीचर हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लेना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का मिथ है ये कि मैं क्लासेस नहीं लेता। बिल्कुल मैं क्लासेस लेता हूँ। वीक में लगभग 27 क्लासेस हैं मेरे, इसके साथ क्लब भी है और बाकी एक्स्ट्रा काम भी होता है। तो क्लासेस लेने ही पड़ते हैं, नो डाउट। अगर आप आर्ट टीचर हो तो वो तो करना ही पड़ता है। मैं क्लास 3 से क्लास 10th की क्लास लेता हूँ और सारे में अलग सिलेबस है, लेसन प्लान है, ये सारे कुछ है, वो अलग ही होता है। तो ऐसा मत समझे कि मैं सिर्फ क्राफ्ट करता हूँ, मैं क्लासेस भी लेता हूँ और क्लासेस में भी मैं बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बच्चों को बताता हूँ, ताकि बच्चे बोर ना हो, क्योंकि वो ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्लासेस से बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि वो बोर ना हो और आर्ट एंड क्राफ्ट के पीरियड को वो एंजॉय करे और थोड़ा अच्छे से वर्क करे उस चीज़ में। ओके, थर्ड क्वेश्चन है जो कि लक्ष्मी ने शेयर करा था मुझे। आप गवर्नमेंट स्कूल में हो या फिर प्राइवेट स्कूल में? तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में आर्ट टीचर हूँ और इसके अलावा मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी सिखाता हूँ। ओके, तो चौथा क्वेश्चन है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? तो मैं बेसिकली पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ रहते हो। बहुत सारे सोचते हैं मैं दिल्ली में रहता हूँ। नहीं, मैं पटना बेस्ड हूँ। मेरा होम टाउन पटना है, तो मैं पटना से ही सारा कुछ कर रहा हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? ओके, तो ये भी रहता है बहुत सारे। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि लोग पूछते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि लोग सामने से पूछते हैं। अदरवाइज लोगों को शेयर करना पड़ता है अपना यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अगर आप देख रहे हो तो पता ही होगा। अगर आप नहीं देखे हो या फिर पहली बार आए हो, तो सुमन पिक्सल, SUMNPIXEL, जो कि हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी नाम है। तो सुमन पिक्सल आप जब सर्च करोगे तो बिल्कुल आ जाएगा यूट्यूब पे।
अगला क्वेश्चन है, आप इतने क्रिएटिव वर्क कैसे कर लेते हो? तो जाहिर सी चीज है, मुझे लगता है कि अगर एक टीचर क्रिएटिव नहीं होगा तो शायद उनके बच्चे और भी क्रिएटिव नहीं होंगे। और सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी का जो प्लेस है वो तो स्कूल ही है। अगर हम क्रिएटिव नहीं होंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कोई भी वर्क करूँ या फिर कोई भी ऐसा वर्क लेके आऊँ या फिर कोई भी ऐसा क्राफ्ट करूँ तो वो थोड़ा यूनिक हो, थोड़ा हटके हो, ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। और थोड़ा मेहनत तो लगता है उसमें, पर मज़ा आता है। मुझे क्रिएटिव वर्क्स करने में मज़ा आता है। और जहाँ तक बात रहा इंस्पिरेशन का, तो मैं इन चीज़ों का इंस्पिरेशन कुछ वर्क जो है मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं, मैं वहाँ से देखता हूँ। मैं कुछ वर्क देखता हूँ, बड़े बड़े बैनर्स पोस्टर्स लगे होते हैं तो मैं वहाँ से डिज़ाइंस उठा लेता हूँ। रास्ते पे चलते पे कहीं कुछ मुझे दिख जाता है तो मैं वहाँ से उन चीज़ों को रिलेट करता हूँ और अपने वर्क में ऐड करता हूँ। तो कोशिश करें आप भी इस तरीके कुछ आपको यूनिक डिज़ाइन दिख रहे हैं या फिर यूनिक डिज़ाइन कहीं लग रहा है तो आप उनकी तस्वीर ले सकते हो या फिर फ़ोटो ले सकते हो। इवन मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ वहाँ की चीज़ों को मैं अपने कैमरे में कैद कर लूँ, ताकि मैं उन चीज़ों पे वर्क कर पाऊँ और उन्हें भी अपने आर्ट वर्क में यूज़ कर पाऊँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आर्ट मटेरियल में गन टेकर क्या होता है। तो गन टेकर बेसिकली स्टेपलर का एक बड़ा आप भाई बोल लो। वो कुछ इस तरीके का होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरीके का होता है और आप इसका यूज करके किसी भी वुडन सरफेस, किसी भी सरफेस पे आप इसे यूज कर सकते हो। जनरली हम वुडन सरफेस पे क्लिप करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आप भी अगर अपने आर्ट रूम में जरूर ये रखना, ताकि ये बहुत हेल्पफुल होता है, हर एक वर्क में हेल्पफुल होता है। कभी भी पेपर को करना है या फिर किसी कपड़े को करना है या फिर मोटे गत्ते को करना है, तो ये सबका काम कर लेगा। तो ये आपका टाइम भी बचाता है, फेविकॉल भी बचाता है, हार्ड वर्क भी इससे काफ़ी बच जाते हैं और काफ़ी बढ़िया है। गन टेकर इसका नाम है। आप नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोक करके। इवन आपको इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप ये परचेज कर सकते हो। बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है और मुझे तो लगता है हर एक आर्ट रूम में ये होना ही चाहिए डेफिनेटली। ओके, तो एक और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सा कोर्स करा है। ओके, तो मैंने बेसिकली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि BFA मैंने करा है। इवन मैंने MFA मास्टर इन फाइन आर्ट भी करा है और राइट नाउ मेरा लास्ट ईयर चल भी रहा है। तो ये है, और ये बेसिकली प्रोफेशनल कोर्स है। अगर एज अ आर्ट टीचर या फिर आपको आर्टिस्ट बनना है तो इन सब कोर्सेज के बाद ही आप आगे चल के ये बनते हो। तो अगर जिन्होंने नहीं करा है या फिर जिन्हें करना है तो नो डाउट आप मैसेज डाल सकते हो, मैं आपको ब्रीफली इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको ज़रूरत है इस पे वीडियो की तो मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो एक और क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी आर्ट कैसे सीखी आपने? तो जनरल सी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को मेहनत से करोगे, दिल से करोगे तो नो डाउट वो चीज़ें और धीरे धीरे पॉलिश होती चली जाएगी और आप भी और ज़्यादा बेहतर करते चले जाओगे। तो नो डाउट आपको जिस किसी में भी इंटरेस्ट है आप उसको पॉलिश करिए, जितना हो सके बेहतर दीजिए और बेहतर बनाने का कोशिश करिए। मैं तो कोशिश करता हूँ जितना हो सके अपने वर्क में एफर्ट लगाऊं और कहीं भी कमी ना छोड़ूं। पर कई बार बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, स्कूल्स का ये होता है, ऑलरेडी क्लासेस होते हैं और ऑलरेडी एक्स्ट्रा वर्क मिल जाते हैं हमें इंस्टेंट, तो वो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। पर हम कुछ कर नहीं सकते, हमें तो वर्क करना ही पड़ता है, क्लासेस भी लेने ही पड़ते हैं। इवन फ्री पीरियड में भी हमें वर्क करना पड़ता है, लंच टाइम में भी हमें वर्क करना पड़ता है। तो इससे ज़्यादा मैं कहीं बोल सकता हूँ। पर हाँ, काम तो करना ही है, स्कूल है तो काम करना ही है। ये अच्छी चीज़ है कि आप जब स्कूल में होते हो तब तक हेडेक होता है, फिर आप थोड़े रिलैक्स रहते हो। तो ये मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन है कि आप इतने मेहनती कैसे हो या फिर आप इतना हार्ड वर्क कैसे दिखाते हो? तो यार मुझे इसका इंस्पिरेशन बेसिकली मेरे पेरेंट्स से आता है, मेरे मम्मी पापा से आता है। वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, मैं देखता हूँ। मतलब अभी तक मुझे लगता है मैं अभी तक उनके लेवल में नहीं पहुंचा हूँ। मतलब लेवल क्या, मैं 10% भी नहीं पहुंचा हूँ उनके मेहनत के मुताबिक। तो हाँ यार, वहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, और लॉट्स ऑफ लव्स बहुत सारे आए हैं।
मैं तो देखता रहता हूँ और हर एक लोगों का कमेंट कोशिश करता हूँ, हर लोगों का कमेंट का रिप्लाई मैं करूँ, इवन मैसेज का मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बड़ा प्यार करते हैं और मुझे तब अच्छा लगता है जब वो मैसेज डालते हैं कि आपके वर्क्स बड़े अच्छे लगते हैं। इवन मैं जब कुछ वर्क करती हूँ तो आपकी वीडियो देख के करती हूँ। और बहुत सारे आर्ट टीचर जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और उन्होंने कई ने तो मेरे से स्टार्टिंग में पूछा भी कि सर आप किस तरीके से स्कूल लेते हो, किस तरीके के क्लासेस लेते हो, किस तरीके के क्राफ्ट बनाते हो। मैं न्यूली ज्वाइन करने वाली हूँ, तो मैं किस तरीके से अपने स्कूल को देखूं और मैं कैसे क्लासेस दूं, मैंने उन्हें भी गाइड करा है। बहुत सारे नए वर्क करने वाले हैं उन्हें भी मैंने बताया है कि आप किस तरीके से एज अ आर्ट टीचर आप बन सकते हो। Okay, तो एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस कब स्टार्ट करोगे या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस कब लोगे। तो जल्दी मैं प्लान कर रहा हूँ उस चीज़ पे और जल्दी मैं उन चीज़ों को लाऊंगा आपके सामने, जिसमें आप इजीली सीख पाओगे कि किस तरीके से हम क्राफ्टिंग कर सकते हैं। उसके पहले मैं कुछ ड्राइंग की क्लासेस लूंगा जिसमें आपको बेसिक ड्राइंग बताऊंगा, वो जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, आप अपने वर्क को कैसे स्टैंड करते हो। ओके, तो मैं अपने वर्क को बेसिकली वुडन स्टैंडी पे स्टैंड करता हूँ। मैंने अपने कारपेंटर भैया से बनवा रखा है कुछ स्टैंडी जिसके बेस स्ट्रेट होते हैं और कुछ इस तरीके, मेरे वीडियो में भी देखा होगा आपने, मैं भी डाल भी दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहते हैं स्ट्रेट और नीचे बेस रहता है और उसी पे हम लोग इस घंटेकर का यूज करके किसी भी कार्टून कैरेक्टर को ऐसे पिन अप कर देते हैं। ठीक है, तो यही रहता है। और हमने कुछ सॉफ्टवेयर भी बना रखे हैं जो कि डेडिकेटेड वर्क के लिए होता है। और हमने सेंटर पीस के लिए एक बेस बना रखा है जिसमें हमने प्लाई का यूज़ करा है और नीचे में हमने पेडिस्टल बनाया जो कि आप वीडियो में देखते ही होंगे अक्सर। तो उस तरीके का कुछ है, तो वो परमानेंट है, वो हटता नहीं। हमने 2-3 बना के रखा है ताकि एक जब हटे तो दूसरा हमें वहां पे रिप्लेस करने के लिए रहे। ठीक है, तीसरा एक और चीज़ है, मेरी तरफ से सजेशन है। लोग हमेशा हर एक स्कूल में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया और क्रिएटिव बनाना होता है और लगाना होता है। तो मैं एज अ सेंटर पीस वहाँ पे यूज़ करता हूँ इवेंट्स के अनुसार। इवन जब फेस्टिवल होता है तो हमें वहाँ पे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आप उस तरीके के वर्क करके रख ले या फिर वैसे वर्क डिज़ाइन कर ले ताकि आप वहाँ पे लगा ले। इवन मैं वीडियो तो डालता ही रहता हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस तो आए नहीं थे पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही बता दूं। तो कुछ क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये होता है कि पेपर्स का सिलेक्शन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोशिश करिए कि आप पेस्टल शीट्स का यूज़ करें, साथ ही आप आइवरी शीट्स का यूज़ करिए। बैक साइड में जब आप लगाओगे, कोई भी कैरेक्टर बनाओगे तो वो काफ़ी दिन तक टिकेगा, मतलब यूज़ हो पाए। लिटरली मैंने देखा है, मैं अभी जितने ही वर्क करे हैं, मैंने कुछ वर्क तो अपने प्रीवियस ईयर के रख रखे थे, उसे मैंने बस एट इज इट लगा दिया है क्योंकि उनमें मेहनत लगा था और मैं उसे फेंकना नहीं चाह रहा था। ये बड़ा बुरा लगता है कि आर्टिस्ट काम करते, यानी कि आर्ट टीचर काम करते और वो चीज़ें बहुत गंदे तरीके से फाड़ के तोड़ के निकाल दिया जाता है इवेंट ख़त्म होने के बाद। तो ये बड़ा बुरा लगता है मुझे पर्सनली। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं अपने वर्क के प्रति बड़ा जिम्मेदार हूँ। जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है मैं कोशिश करता हूँ उन वर्क को वापस ले आऊँ अपने आर्ट रूम में या फिर अच्छे से सेव करके रख लूँ, क्योंकि टाइम लगता है यार, मेहनत लगता है उसमें। और आप अपने मेहनत को ऐसे थोड़ी ना फटने दोगे या फिर फेंकने दोगे। तो कोशिश करिए उन चीज़ों को सेव करके रखें ताकि दोबारा जब इंस्टेंट कुछ ऐसा वर्क आए तो आप उसे यूज़ कर पाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने फ़ोन पे नोट कर रखा है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। तो ओके, तो मैंने कुछ वर्क्स आपको शेयर करे थे फोटोज के तौर पे, तो शायद आपने देखे या नहीं, पर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये वाले पोस्ट आपने देखे या नहीं, जो इसमें पोस्ट है बेसिकली ये बोर्ड डेकोरेशन है, कॉरिडोर बोर्ड डेकोरेशन। तो ये वाले जो वर्क है, शायद आपको याद होगा कि हमने ये वाला वर्क अपने एनुअल स्पोर्ट्स डे में बनाया था सेंटर पीस में। तो मैं इसे संभाल के रखा था
ताकि मैं इस चीज़ को, मेरा उस समय से ही प्लान था कि मैं इसे यहाँ पे यूज़ करूँगा स्पोर्ट्स रूम के बाहर। तो मैंने इसे सेव करके ऐसे रख रखा था ताकि मैं दोबारा इसे यूज़ कर पाऊँ। और ये देखो कितने अच्छे तरीके से सेव से और कितना बेहतर लग रहा है। और अभी जस्ट मैंने अभी कमेंट पढ़ा कि ये वाला वर्क बहुत अच्छा लग रहा है। और मेहनत तो हुआ था इसमें क्योंकि मैंने ब्लैक शीट से पहले कट करा, उसके पीछे आइवरी शीट लगाया था, तो ये हार्ड था और टिका काफ़ी दिन तक। तो कोशिश करें आप भी इस तरीके से अपने वर्क को सेव करके रखें। अच्छा, तो इन्होंने कमेंट डाला है, दिस थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मीनिंगफुल। तो तीसरा वाला जो स्पोर्ट्स वाला है वो इन्हें बड़ा अच्छा लगा है। तो थैंक यू सो मच RC03 RC जय। तो इन्होंने कमेंट करा है, और भी है बहुत सारे कमेंट्स। कमाल की आर्ट है आपके पास। ओके, थैंक यू। भैया बहुत सुंदर, आपकी आर्ट बहुत ही सुंदर है, सुपर से भी ऊपर है। थैंक यू सो मच। ओके, और कुछ कमेंट्स पढ़े। वाओ, अमेजिंग वर्क, थैंक यू। सुपर अन्ना, थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग, ओके, अगेन थैंक यू। सुपर सर फॉर नॉलेजिंग, ओके, थैंक यू। बहुत सारे लोग सीखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें कुछ नॉलेज मिल रहा है मेरे वीडियो से। अक्सर तो रील लोग स्क्रॉल करने के लिए यूज़ करते हैं, टाइम पास के लिए, पर उन्हें स्क्रॉलिंग के साथ एक अच्छा लेसन मिल जा रहा है, तो और क्या ही है। आप कलर कौन सा यूज़ करते हो? सॉरी भाई, मैं कलर्स यूज़ नहीं करता, मैं पेपर्स यूज़ करता मोस्ट। विच ब्लैक मार्कर यू यूज़? ओके, तो मैं ब्रश पेन यूज़ करता हूँ, आप कैमल्स का ले सकते हो ईजिली, मैं लिंक कर दूंगा। विच सीड्स आर यू यूजिंग? ओके, तो बता ही दिया, पेस्टल सीड्स। ब्यूटीफुल सर, यूजफुल टू अस, ओके, थैंक यू। हाँ, आइवरी शीट थिक होती है, यस, आइवरी शीट थिक होती है। अगर आप पेंट्स का यूज करते हो तो शायद इस तरीके के एक्यूरेट कलर्स नहीं आएंगे, ये आपको भी पता ही होगा। पर अगर आप इस तरीके के शीट्स का यूज करोगे तो नो डाउट बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और कलर एक्यूरेसी रहेगी और आपको मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी डेट या फिर नेम लिख रहे हो तो ऐसे पैनल में लिखो ताकि वो दोबारा आप यूज़ कर पाओ। मैं तो कोशिश करता हूँ हमेशा, कुछ स्कूल के नेम मैंने लिख रखे हैं स्पेशली, मैं बार बार लिखता नहीं, लिख रखे। इवन बस हमें वो स्टेपल कर देने होते हैं, मैंने 2-3 साइज़ का बना रखा है, हमारे आर्ट टीम ने बना रखा है, तो हम इजीली उसे यूज़ कर लेते। एक्सेलेंट सर, थैंक यू फॉर दिस आइडिया, एज आई एम वेरी लेजी विथ कलरिंग पार्ट। हाँ, बहुत सारे कलरिंग पार्ट में लेजी होते हैं, तो उनके लिए इजी है कि वो कट वट करके इजीली पेस्ट करके वो कर सकते हैं। और कई लोगों को कलरिंग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पैचेस आ जाते हैं, लाइंस आ जाते हैं, तो उन सब से आप बच सकते हो। ओके, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, शायद इतने तक बहुत लोग पहुंच भी ना पाए। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर कमेंट में करना, और ये हेल्पफुल रहा कि नहीं आपके लिए तो ज़रूर मुझे बताना। और आगे सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और क्या। हाँ, चलो, और भी क्रिएटिव वर्क्स मैं लाता रहूँगा और हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।